उत्तराखंड इंक्लूडेड मिलेगा आपको। उत्तराखंड के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से ही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इस बार का 2024 के लिए 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी घोषणा हो चुकी है। तो 16 व्यक्तियों को, 16 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा शैलेश मटियानी पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो इस बार का करंट जो डाटा है वो 16 लोगों को दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल 2025 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ध्यान रखना है, आधार सुशासन पोर्टल की अगर बात की जाए तो ये लॉन्च किया है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुदुमल मेनहिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची 2025 में शामिल किया गया है? मुदुमल मेनहिर, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है और आंसर आपका है, यह है आपका तेलंगाना का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा शुरू किए गए समर्थ नामक इंक्यूबेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो CDOT का ये कार्यक्रम है, CDOT के द्वारा शुरू किया गया है। समर्थ नामक इंक्यूबेशन एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य है, ये मेनली जो है IT क्षेत्र का है, यानी जो आपका दूरसंचार और IT क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवाचार की ये बात करता है। CDOT का इंक्यूबेशन कार्यक्रम है, ये समर्थ नाम से शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड में हेली सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में उत्तराखंड में हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी कर, स्पेस एक्स जो कि आपका एलोन मस्क की कंपनी है USA की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके साथ साझेदारी कर स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो कौन सी कंपनियां हैं? भारत की दूरसंचार कंपनियों की बात की जा रही है। तो इसमें आपका एयरटेल और जियो के साथ ये समझौता हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, असम सरकार ने हाल ही में मोरान समुदाय को स्थायी निवास प्रमाण पत्र PRC देने का निर्णय लिया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोरान समुदाय केवल असम में निवास करता है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी कोई आबादी नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जो मोरान समुदाय है ये असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी निवास करते हैं। और इसके अलावा अगला स्टेटमेंट है, मोरान समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो मोरान समुदाय है ये असम में ST का दर्जा लेने की मांग कर रहा है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन के साथ जाएं तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई UNAT पहल, इंपॉर्टेंट है अगेन क्वेश्चन, UNAT पहल का संबंध किससे है? इस तरह से पूछा जा सकता है। या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है, जो संगठन के कामकाज में दक्षता बढ़ाना और लागत को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है UNAT। अगला क्वेश्चन है, फिर से कुछ कथन दिए गए हैं। अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग चर्चा में रहा था। रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण की मेज़बानी की थी नई दिल्ली ने। पहला स्टेटमेंट तो आपके लिए ये है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, रायसीना डायलॉग जो है वो दिल्ली में ही होता है, तो 10वें संस्करण है और इसकी मेज़बानी भी दिल्ली ने की है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ही इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए थे, क्रिस्टोफर लक्सन। क्वेश्चन आपको सिंपली ये भी पूछ सकता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। और आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार की एक नई योजना है महिला सारथी योजना, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा
सचिवालय ने संसद भाषिणी पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? संसद भाषिणी पहल के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है लोकसभा सचिवालय ने? आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो हाल ही में 2 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कौन सी कंपनी इसमें नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। तो इसका सही आंसर है IRCTC जो कि रेलवे से रिलेटेड है, और IRFC, ये 2 कंपनियां हैं जिन्हें हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ने किस क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों को विकसित करने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रंटियर सीड कार्यक्रम जो है ADB का, ये रिलेटेड है आपका प्रशांत क्षेत्र से, पैसिफिक रीजन के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। फ्रंटियर सीड का संबंध किससे है? तो पैसिफिक रीजन से है। किसका कार्यक्रम है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना 1135.6 के तहत जलावतरण किए गए दूसरे जलपोत का नाम क्या है? तो इस परियोजना के तहत जो दूसरा जलपोत है उसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। और अभी चर्चा में रहा था तवस्या, तो तवस्या इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी? एकल महिला स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री के द्वारा ये शुरू की गई है और किस प्रकार की सहायता इसमें दी जाएगी? तो इस योजना के तहत आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक हेल्प इसके द्वारा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश में किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई गई है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी, कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की पहल की गई है? तो इसका सही आंसर है पोट्टी श्रीरामुलु। और इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश, वो इन्होंने आमरण अनशन पर ये थे और वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश गठित हो जाता है। पोट्टी श्रीरामुलु, इनकी 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाल ही में आयोजित की गई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो चैंपियंस ट्रॉफी से एक तो इसके विजेता की अगर बात करें तो इंडिया इसका विजेता है, यह आपको ध्यान रखना है। इंडिया विजेता बना था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। और अगर आपको पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो रचिन रविंद्र, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को 2024 का साहित्य अकादमी, आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया आपका गुंटर ब्लास इनका नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 में महादेवी वर्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभी उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान पूछा गया था लोअर PCS के प्री एग्जाम में, जिन लोगों ने भी दिया वो रिकॉल कर पा रहे होंगे। उसका आंसर सुभाष पंत था और ये उन्हीं अवार्ड से रिलेटेड एक कैटेगरी है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 में महादेवी ब्रह्मा पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शशि भूषण बडोनी को महादेवी पुरस्कार इस श्रेणी में प्रदान किया गया। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई पर चर्चा आयोजित की गई? तो पहली बात, दिया सलाई जो आत्मकथा है ये किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो इनमें से ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और दिया सलाई जो आत्मकथा है ये कैलाश सत्यार्थी की है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर फिर से 2 कथन दिए गए हैं। हाल ही में भारत ने जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन 2025 के 6ठे संस्करण में भाग लिया। 6ठा संस्करण है ये।
और ये बिल्कुल सही है। धर्म गॉर्जियन, पहले तो ये ध्यान रखिए, धर्म गॉर्जियन जो युद्धाभ्यास है ये इंडिया और जापान के बीच होता है, पहला स्टेटमेंट। और ये 6वां संस्करण है, 2025 में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक हुआ। जापान के ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में से आयोजित किया गया। दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और दोनों ही सही भी है। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आतंकवाद सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉस, इसके द्वारा इससे जारी किया गया। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो 2025 का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान क्या है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है इस बार का है 118वें स्थान पर है भारत। और अगर पूछा जाए पिछली बार का, यानी अगर 2024 का पूछा जाए आंकड़ा, तो 126 प्लेस पे था। इस बार हमारी रैंक थोड़ी सी बेहतर हुई है हैप्पीनेस इंडेक्स में। हाल ही में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2025 जनजातीय महोत्सव ये है, इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये आपका देहरादून में आयोजित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारत EU समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो EU समुद्री सुरक्षा वार्ता इसको आयोजित किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उत्तराखंड पुलिस के लिए, कंबाइंड इसका कोर्स है और ओनली 499 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ PDF नोट्स, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें आपको इस तरह के टेस्ट मिलेंगे प्रॉपर, जो आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अपना रियल टाइम स्कोर चेक कर पाएंगे, अलग अलग सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर में आपको स्टडी लवर्स फैमिली ऐप मिल जाएगा, इजीली आप अवेल कर सकते हैं। महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारी जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। हाल ही में 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था आपका जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कोलकाता में किया गया था, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय बसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया? तो बसंतोत्सव 2025 का भी आयोजन देहरादून जनपद में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस योजना का प्रारंभ ईयर पूछ लिया गया है। स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 2015 में। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने अपनी राज्य विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की है? साइन लैंग्वेज की बात की गई है। कौन सा पहला राज्य बना है जिसने अपनी विधानसभा में साइन लैंग्वेज को शुरू किया है? तो साइन लैंग्वेज लागू करने वाला जो पहला राज्य, क्योंकि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये पंजाब राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला और अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष चुनी गई पहली महिला, इनका नाम हमें बताना है। सही आंसर है क्रिस्ट कोवेंट्री को IOC की पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकन भी ये हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं और सही आंसर इसका हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष थी। और इनके बारे में एक फैक्ट ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो वो आपकी माधवीपुरी बुच हो जाएंगी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है उमेश जोशी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन
इसकी शुरुआत की है। तो ये बियॉन्ड स्क्रीन जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है कर्नाटका के द्वारा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है? फिट इंडिया आइकन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नामित किया गया है आयुष्मान खुराना को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का 30वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र आयोजित किया गया था आपका जमैका में। ये कैरेबियन एक तरह से कंट्री है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो हाल ही में बताना है इनमें से आप, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, इनमें से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करना है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मिला है और इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर पूजा तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया? इससे पहले 57वां आपका रातापानी टाइगर रिजर्व बना था जो कि आपका MP का था। इससे पहले आपका तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये दोनों साथ में ध्यान रखने हैं। और हाल ही में जो आपका 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की इंडोर शॉट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा जयशंकर। हाल ही में किस देश ने क्लस्टर बमों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाले कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? तो ये देश आपका लिथुआनिया है। लातविया, लिथुआनिया या आपके बाल्टिक नेशंस में भी आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपदा करार पर हस्ताक्षर किए हैं? सांस्कृतिक संपदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं USA के साथ में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025-26 के लिए निर्धारित आबकारी राजस्व लक्ष्य कितना है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बजट से इस तरह के आंकड़े पूछ लिए जाते हैं तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5060 करोड़ रुपए जो है आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो AI के द्वारा ये संचालित है। फायरसेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI का बहुत ज़्यादा बढ़ता प्रयोग देखने को मिल रहा है और ये लॉन्च किया था आपका गूगल ने। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया था चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा लेखा नियंत्रक CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रक्षा लेखा नियंत्रक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मयंक वर्मा। ऑप्शन नंबर B। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, सभी जानते हैं। अभी इंडिया पाक वार में आपने इनके स्टेटमेंट सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। तो इनके द्वारा अपने देश की आधिकारिक भाषा जो है इसको घोषित करने की बात की गई है। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने की बात की गई है। अगला और अंतिम आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनतारा का उद्घाटन कहां पर किया गया मोदी जी के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जामनगर में। ऑप्शन नंबर पहली कुक्कुट विकास नीति 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कुक्कुट विकास नीति 2025 जारी की है उत्तराखंड सरकार ने और इसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या होगा? पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश, स्थानीय मांग पूर्ति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। और कुक्कुट जो विकास नीति है,
कुक्कुट विकास नीति, इसका संबंध क्या है? पोल्ट्री क्षेत्र में ही है, यानी मुर्गी पालन वगैरह क्षेत्र में। इसमें निवेश, स्थानीय मांग पूर्ति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है और इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 85 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 29 करोड़ रुपए के अनुदान राशि खर्च होने का अनुमान है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की? तो भारत ने प्रतिक्रिया करी थी, अभी हाल ही में चर्चा में रहा पहलगाम आतंकी हमला, उस पर भारत ने रिटेलिएट किया और उस प्रतिक्रिया के बाद, भारत की जो प्रतिक्रिया आई थी उस पर, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की थी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा सिंधु जल समझौते को भी भारत ने रोकने का फैसला किया था। सिंधु नदी का जो जल समझौता था, वो भारत से जो नदियों का जल जाता है उसको रोकने की बात हुई थी इसमें। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 123वां सदस्य इसमें जोड़ा है और ये सदस्य आपका अंगोला है। अंगोला इसका 123वां मेंबर बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। हम जानते हैं कि इसका जो है हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ISA का जो मुख्यालय है वो इंडिया में है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें सही कथन चुनने हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का 16वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि बिल्कुल सही है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन भारतीय वस्त्र एवं परिधान उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगाएगा। उस आयात शुल्क क्यों लगाएगा? ये तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में प्रतिवर्ष अतिरिक्त वीज़ा देने का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। और भारत और ब्रिटेन के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग हेतु दोहरा अंशदान अभी समय किया गया है। तो बाकी सभी सही हैं, 100% आयात शुल्क वाला गलत है, 1, 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले की सिरौली कलां ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो किस जिले में सिरौली कलां ग्राम है? तो जो इस साइट के हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर आपका है ये US नगर में आता है आपका सिरौली कला ग्राम पंचायत, और इसको नगर पालिका का दर्जा देने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बना है भूटान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है और इसी में डिजिटल पहुँच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के अंडर। 2 कथन दिए गए हैं, हमें सही उत्तर यहाँ पर चुनना होगा। सबसे पहले है कि नया OCI पोर्टल ओवरसीज इंडियन के लिए है। ये पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में दीर्घकालीन नागरिकता और मतदान का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा नया OCI पोर्टल उपयोगकर्ताओं को ऑटो फिल प्रोफाइल, आवेदन स्थिति ट्रैकिंग, ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है। तो जो नया OCI पोर्टल है ये भारत में दीर्घकालीन नागरिकता और मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता। ये नागरिकता देने के लिए नहीं है ये पोर्टल। बेसिकली ये क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को ऑटो फिल प्रोफाइल, आवेदन करने का ये पोर्टल है। आवेदन करेंगे फिर उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है, ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएँ इसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। मतदान का अधिकार इसके द्वारा नहीं मिलेगा एकदम से। तो इनमें से जो सही स्टेटमेंट होगा वो आपका केवल 2 वाला स्टेटमेंट सही होगा। हाल ही में शुरू की गई जीरो FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः FIR दर्ज करती है? जीरो FIR प्रणाली के तहत स्वतः FIR दर्ज हो जाती है जब 10 लाख तक की सीमा तक की धोखाधड़ी होती है। तो 10 लाख की सीमा तक की धोखाधड़ी में स्वतः FIR दर्ज हो जाती है जीरो FIR प्रणाली के तहत।
हाल ही में पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस गांव में किया गया? पुष्कर कुंभ 2025 इसका आयोजन किया गया है माणा गांव में, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। भारत का आखिरी गांव था, भारत के प्रथम गांव की संज्ञा भी दी थी मोदी जी ने, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 143 पे 2 कथन दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 143 का 1 ये कहता है अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है, तो अनिवार्य नहीं होता है। दरअसल 143 एक ऐसा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, चाहे तो, ना चाहे तो नहीं ले सकता है। और इसके लिए ये भी प्रोविज़न है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना चाहे तो देगा और नहीं देना चाहे तो उसकी भी बाध्यता नहीं है। तो आर्टिकल 143 आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आप चाहे तो ले राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही है, वो चाहे तो सलाह दे और चाहे तो ना दे, किसी भी तरह की बाध्यता उसमें नहीं होती है। और इसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी भी है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भी सेम फ्रीडम है कि वो चाहे तो उस सलाह को माने और चाहे तो ना माने। तो 143 को आप इस तरह से याद करके रख सकते हैं। केवल हमारा जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत की मातृ मृत्यु दर क्या रही? तो मातृ मृत्यु दर पूछी गई है। 2021 रिपोर्ट की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार 19-21 में भारत की जो मातृ मृत्यु दर रही है वो रही है 93 पर 1000। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं? तो बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद ने किस महंगे बांस उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का निर्णय किया है? तो कौन सा बांस उत्पाद है जिसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का निर्णय किया गया है? तो ये है आपका बैम्बू सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो बैम्बू सॉल्ट का व्यावसायिक उत्पादन करेगा उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद। INS किल्टॉन ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया था? INS किल्टॉन का नाम आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में IMDEX एशिया में 2025 नौसैनिक प्रदर्शनी हुई थी, वहाँ पर इसने भाग लिया था INS किल्टॉन ने। चंद्रयान 5 जिसे लूपेक्स मिशन कहा गया है, इन 2 देशों के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। तो चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन जो है ये अब इंडिया और जापान के बीच की संयुक्त परियोजना है, भारत और जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को, जो कि ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है? तो दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण और जल संकट के निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक उत्तराखंड में कहाँ खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक उत्तराखंड में खोला गया है, और ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका देहरादून में खोला गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया अभियान संचालित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है भारतीय तटरक्षक कोस्टल गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? देखिए याला ग्लेशियर बहुत फेमस रहा है और हाल ही में इसे डेड घोषित कर दिया गया है। यह आपका नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में की गई वर्ष 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य की कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? गुजरात में 2025 में 16वीं एशियाई शेर गणना की गई और एशियाई शेरों की संख्या कुल कितनी है आप वर्तमान में? तो यह आपका 891 891 सही उत्तर हो जाएगा। गीता
सामोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? तो गीता सामोता ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता सामोता, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं। CISF की पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पे क्लाइंब करी? तो आंसर हो जाएगा आपका गीता सामोता। नाम इनका ज़रूर ध्यान रखना है। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन हमें चुनने हैं। इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं के लिए ही है ये योजना, जैसे विधवाएं, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं, इनको रोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिसमें 75% राशि सरकारी सब्सिडी के रूप में होगी। अब इनमें से हमें चुनना है सही कथन कौन सा है। तो इनमें से सही कथन, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये जो आपका है एकल महिलाओं के लिए योजना है, ये परित्यक्ता, अविवाहित महिलाएं भी इसमें आ जाएंगी, विधवाएं आ जाएंगी, तलाकशुदा आ जाएंगी। 2 लाख रुपए तक की लोन दिया जाएगा और 75% जो है सरकारी सब्सिडी इसमें मिलेगी। हाल ही में यमन ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में यमन का नया प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बना है सलीम सालेह बिन ब्रिक करके ध्यान रख सकते हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का उद्घाटन भारत के किस शहर? वेब्स 2025 का उद्घाटन किया गया था आपका मुंबई में। हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि प्रशासन, नीति, नवाचार, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया? तो ये रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है हाल ही में श्रीलंका में। तो श्रीलंका की राजधानी में श्री जयवर्धनेपुरा जो है, यहाँ की राजधानी कोलंबो पहले थी, अभी श्री जयवर्धनेपुरा है। हाल ही में कोलैप्स स्ट्रक्बर सर्च एंड रेस्क्यू CSSR प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की SDRF को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड की SDRF को इसमें स्थान मिला है आपका दूसरा स्थान, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इस बार स्थान थोड़ा और खिसक गया है। प्रेस स्वतंत्रता में ऑलरेडी भारत का स्थान अब यहाँ पर 151 हो गया है, 151वां स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट, तो खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है ये, बंडारू दत्तात्रेय, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। बिड़ला फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं एक तरह से। हाल ही में महिला श्रमिकों का बोझ कम करने और किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ग्राम स्तर पर क्या स्थापित करेगी? तो ग्राम स्तर पर उत्तराखंड सरकार स्थापित करेगी फार्म मशीनरी बैंक को स्थापित करेगी महिला श्रमिकों का बोझ कम करने और किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, अब ध्यान देना है 2023 से आपको बताइए, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? अब 2025 का भी ध्यान रखना होगा, ये दिया गया है बानू मुश्ताक और दीपा बस्टी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? सिरुई लिली महोत्सव 2025 यह आयोजित किया गया था मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पोक्सो पीड़ित महिलाओं के लिए, देखिए पोक्सो ये बच्चों से रिलेटेड हैं जो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, तो पोक्सो पीड़ितों के लिए एक
प्रवर्तकता पढ़ेंगे इसको, प्रवर्तकता योजना शुरू की गई है। प्रति माह कितना पोषण भत्ता दिया जाएगा? तो इसके तहत पोषण भत्ता 4,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 4,000 रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा पोक्सो पीड़ितों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुप्ता-गुट्टाला अभिलेख किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख है? गुट्टाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, हाल ही में प्राप्त गुट्टाला अभिलेख है ये। किस प्राकृतिक आपदा का इसमें उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है सूखा का उल्लेख मिला है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। कर्नाटका में जो है इन्होंने सुश्रुत और ऋषि चरक की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है? तो हाल ही में आपका अल्जीरिया ने जो है NDB की सदस्यता ग्रहण की है, ये भी ध्यान रखना है। और हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने सागर में सम्मान पहल शुरू की है, ये भी ध्यान रखना है। हाल ही में राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत के प्रचार हेतु उत्तराखंड सरकार ने किन विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की गई है। वेद, कर्मकांड और यज्ञ में भी अब सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाएंगे भारत की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए। हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को एक नया दिवस मनाने की घोषणा की गई है और ये दिवस आपका है आयुर्वेद दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? दुनिया का पहला ई-मेथनॉल संयंत्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये डेनमार्क में शुरू किया गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह कुआं किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय उत्पादन कुआं पूर्वोत्तर राज्य का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह आपका अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला और अंतिम सवाल हमारा आज के करंट अफेयर सेशन का, हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के फर्स्ट क्लॉज के तहत तसारप चू संरक्षण रिजर्व, ये यहाँ के संरक्षण रिजर्व का नाम है, इसको अधिसूचित किया है? तो ये कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा तसारप चू संरक्षण रिजर्व। कहाँ है ये? HP में है, हिमाचल प्रदेश में है। इन्होंने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 36A के फर्स्ट के तहत जो है इसको संरक्षण रिजर्व